हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, विस्लर्स मदर दुनिया की मशहूर तरीन और महंगी तरीन पेंटिंग है जिसे अमेरिकी पेंटर जेम्स विस्लर ने 1871 में तख्लीक किया। ये अमेरिका का सबसे बेहतरीन आर्ट वर्क था जिसे 1891 में फ़्रांस ने 30 करोड़ यूरो के एवज़ खरीदा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 7 अरब 6 करोड़ और 77 लाख बनते हैं। अमेरिका ने इस पेंटिंग को खराज अक़ीदत देने के लिए इस तरह की सरकारी स्टैंप बनवाई और विस्लर्स मदर के स्टैचू भी नस्ब किए। हर साल लाखों लोग इस तस्वीर को देखने आते हैं। इस पेंटिंग पर एक फ़िल्म मिस्टर बीन द अल्टीमेट डिज़ास्टर भी बन चुकी है, मगर आज जो शॉर्ट हॉरर फिल्म मैं लेकर आया हूँ इसका नाम भी विस्लर्स मदर है। दोस्तों, राइटर ने अफसानवी तौर पर इस तस्वीर के बनाने के पीछे की खौफनाक कहानी बयान की है, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेम्स विस्लर अपनी मदर की पेंटिंग बना रहा होता है और जेम्स की मदर ऊपर कमरे में अपने छोटे बेटे किर्की के पास जाती है जो बहुत बीमार था और पादरी इसकी झाड़ फूंक कर रहा था। मदर इसे भेज देती है और अपनी नौकरानी को इस हरकत के लिए डांटती है। नौकरानी कहती है कि मिस, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया मगर ये ठीक नहीं हुआ, इसे झाड़ फूंक की ज़रूरत है। मदर कहती है कि नहीं, अभी एक काम बाकी है। नौकरानी कहती है कि नहीं नहीं, उसके पास मत जाना, वो चुड़ैल है। मदर कहती है कि तुम खामोश रहो, मुझे सिर्फ इसका पता बताओ। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मदर अपने छोटे बेटे को लेकर नौकरानी के बताए हुए खौफनाक रास्तों और जंगलात से गुजरती है और एक अजीब से कमरे में दाखिल होती है। चुड़ैल भी इसके पीछे आ जाती है। चुड़ैल मदर से कहती है कि किस काम से आई हो। मदर कहती है कि मुझे मेरी नौकरानी ने बताया है कि आप बीमारों को ठीक कर देती हैं, मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। चुड़ैल के कहने पर मदर अपने बेटे को एक टेबल पर लिटा देती है। फिर चुड़ैल एक डब्बे में से सोने के बहुत से रिंग्स निकालती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। वो रिंग्स आपस में जुड़कर एक चेन बन जाते हैं। चुड़ैल वो चेन मदर को अपने बेटे को पहनाने को कहती है। जो ही मदर इसे चेन पहनाती है, किर्की ठीक हो जाता है। मदर खुशी में कहती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास बहुत रकम है। चुड़ैल कहती है रुको ज़रा, सब्र करो, फिर कभी ये मामला हल करेंगे। मदर शुक्रिया अदा करके चली जाती है। चुड़ैल देखती है कि उनका रुमाल वहीं रह गया है और फिर खौफनाक तरीके से वो इस रुमाल को निगल जाती है और फिर हम उसका असली रूप देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंग आ जाता है। जेम्स विस्लर अपने छोटे भाई किर्की का स्केच बना रहा था। वो किर्की से कहता है कि अपनी चेन बाहर निकाल लो, मैं चाहता हूँ कि वो भी तस्वीर में आए। जो ही वो चेन का भी स्केच बनाता है, जादू का असर ख़त्म हो जाता है और चेन टूट जाती है। किर्की ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। किर्की की मदर बहुत रोती है। नौकरानी ये देख कर कहती है कि मैंने कहा था कि वो चुड़ैल है, इसके पास मत जाओ। किर्की की मदर उसे उठाकर वापस उसे चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल छत पर चल रही थी, वो नीचे आती है। मदर उसे कहती है चुड़ैल, तुमने मेरे बेटे की जान ली है। चुड़ैल कहती है किसान फरामोश, मैंने उसे मज़ीद वक्त दिया है वरना वो तो बहुत पहले ही मर जाता। मदर कहती है कि तुमने मेरे साथ चाल चली है ताकि मैं वापस आऊँ। फिर मदर उसके पेट में चाकू मार देती है। चुड़ैल हंसने लगती है। जेम्स भी वहाँ आ जाता है। मदर उसके पास चली जाती है। चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी रूह मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। 20 साल गुजर जाते हैं। जेम्स विस्लर अपनी बूढ़ी माँ को कुर्सी पर बिठाकर इसका स्केच बना रहा होता है। मदर कहती है जेम्स, तुम बहुत टैलेंटेड हो। जेम्स देखता है कि उसकी माँ के हाथों से खून निकल रहा है। वो उसके हाथ टटोलता है और चाकू बरामद करता है और उसे डांटता है। फिर अपनी पेंटिंग को देखते हुए कहता है कि ये परफेक्ट है मगर इसमें कुछ तो कमी है। इसे एक आइडिया आता है। वो चाकू और कप पकड़कर अपनी माँ का खून इसमें लेता है। फिर पेंटिंग के पास जाता है। मदर, जो कि अब खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, वो ज़ोर ज़ोर से इसे मना करती है मगर जेम्स के खून से पेंटिंग को मुकम्मल करता है। तो किर्की के जादू की तरह मदर का जादू भी ख़त्म हो जाता है और चुड़ैल की रूह इसमें से निकल जाती है। जेम्स खुशी से रोने लगता है। इसकी पेंटिंग भी परफेक्ट हो गई थी और इसकी माँ भी अब आज़ाद थी। वो जेम्स को अपने पास बुलाती है। जेम्स अपनी माँ के हाथ खोलता है और मदर इसे गले लगा लेती है और वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर फिल्म का एंड होता है। बेशक ये स्टोरी बिल्कुल फिक्शनल है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।